everyone. I welcome you all in my channel Academic Lectures. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आपका ये जो टॉपिक है तभी क्लियर होगा जो मेरी प्रीवियस वीडियो है सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, अगर वो आपको क्लियर हो जाते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप देख सकते हैं ताकि आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हो सके। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, फर्स्ट हम इसके डेफिनेशन करेंगे कि अ सीक्वेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड एंड हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट। अगर किसी भी सीक्वेंस का यूनिक लिमिट पॉइंट है, और लिमिट पॉइंट ये मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें उस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करनी है। अगर उस सीक्वेंस की जो लिमिट हम फाइंड आउट करते हैं, मींस जो लिमिट पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं, अगर वो क्या यूनिक, उसकी सिंगल वैल्यू आती है और साथ में सीक्वेंस क्या है बाउंडेड, तो सीक्वेंस कैसा होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और जो उसकी यूनिक लिमिट पॉइंट है उसको वो कन्वर्ज करेगा। अब हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। अ सीक्वेंस an is said to be convergent sequence। क्या ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस if and only if it is bounded and has a unique limit point। अगर ये कैसा है, बाउंडेड है और यूनिक लिमिट पॉइंट है। ये इफ एंड ओनली इफ है कि कन्वर्जेंट है तो ये होगा। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये बाउंडेड होगा और उसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, यूनिक लिमिट पॉइंट में सिंगल लिमिट पॉइंट होगा, उसके दो या दो से ज्यादा लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। कितने होंगे, ओनली वन। क्लियर। एंड इट कन्वर्जेस टू दैट लिमिट पॉइंट। अगर ये क्या है, कन्वर्जेंट है, तो सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड होगा और यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। क्लियर। अगर सीक्वेंस क्या है, इफ एंड ओनली इफ है कि कन्वर्जेंट है तो ये होगा। अगर सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है और यूनिक लिमिट पॉइंट है तो सीक्वेंस कैसा होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और किसको कन्वर्ज करेगा, इस यूनिक लिमिट पॉइंट को ये कन्वर्ज करेगा। क्लियर। कुछ एग्जांपल लेके हम इसको करेंगे ताकि ये आपको क्लियर हो सके। एक थ्योरम है बोल-जेनोव-विस्टर्स थ्योरम ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस की है ये, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसमें क्या है, उसका लिमिट पॉइंट जरूर होगा। क्लियर। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और क्या फाइंड आउट करेंगे कि सीक्वेंस आपका क्या है, कन्वर्जेंट है या नहीं। अब फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, कोई सीक्वेंस क्या होता है, या तो हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, या क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, या क्या फाइनाइट ओसिलेट्स करेगा, या इनफाइनाइट ओसिलेट। क्लियर। यहाँ पे एग्जांपल में सभी आएंगे, मैं आपको बता दूं कब हमारा कन्वर्जेंट होगा, कब डाइवर्जेंट होगा, कब फाइनाइट ओसिलेट करेगा, कब इनफाइनाइट ओसिलेट करेगा। क्लियर। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है सीक्वेंस, उसकी वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर। फर्स्ट सीक्वेंस an इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करने, बाउंडेड देखना है और उसके लिमिट पॉइंट। जब हमने बाउंडेड सीक्वेंस किया था तो हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे, ठीक है। उसमें भी हमने क्या लिमिट फाइंड आउट की थी, अपर बाउंड और लोअर बाउंड फाइंड आउट किया था। या फर्स्ट हम करेंगे इसकी लिमिट फाइंड आउट, यूनिक लिमिट पॉइंट निकालेंगे एन स्क्वायर। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, मींस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारी इन्फिनिटी आती है। मींस यहाँ पे कोई लिमिट पॉइंट आना चाहिए था, लेकिन कोई भी लिमिट पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट है। यहाँ पे लिमिट क्या होनी चाहिए थी, सिंगल एक नंबर होना चाहिए था, यूनिक लिमिट पॉइंट, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट। तो ये क्या है, डाइवर्ज करेगा। ये सीक्वेंस क्या है, इट इज डाइवर्जेंट। कैसा सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। क्लियर। सेकेंड जो एग्जांपल है an, सीक्वेंस क्या है हमारा an, वैल्यू क्या है 1/n। ये हमें क्या चेक करना है, इसकी लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, वो यूनिक होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, बाउंडेड। जब हमने बाउंडेड सीक्वेंस किया तो एग्जांपल भी लिया था कि अगर हमारा सीक्वेंस a1 a2 an, तो ये क्या था, इसकी वैल्यू पुट करेंगे n की 1, 1/2, 1/3 और कहां तक थी 1/n अप टू इन्फिनिटी। क्लियर। तो यहां पर जब हमने 1/, यहां अगर इसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं तो 1/∞ ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0। मीन्स ये 0 को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, कहां से 1, और एक ऐसा सीक्वेंस है डिक्रीजिंग मोनोटोनिक
डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो किसको ये कन्वर्ज करेगा, जीरो को कन्वर्ज करेगा। अभी आपको पता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। अगर हम कोई टर्म ले, कौन सी, an+1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है an, क्योंकि इंक्रीजिंग मीन्स सेकेंड टर्म क्या है, फर्स्ट से ग्रेटर होगी, थर्ड सेकेंड से ग्रेटर होगी, फोर्थ क्या है, थर्ड से ग्रेटर होगी। मीन जो नेक्स्ट टर्म है वो अपनी प्रीवियस टर्म से क्या होगी, ग्रेटर देन, और वो क्या है, इंक्रीज होती जाती है, तो सीक्वेंस क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मीन्स जब हम टर्म लेते हैं an+1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू an, तो ये क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, an+1 माइनस an ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर ऐसा है तो सीक्वेंस क्या होगी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, क्या होगी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। क्लियर है। अब डिक्रीजिंग क्या होगी, अगर हमारी जो नेक्स्ट टर्म है प्रीवियस टर्म से क्या है, छोटी होती जाती है, तो वो क्या होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मीन्स an+1 लेस देन इक्वल टू an, मीन्स पहले वाली प्रीवियस टर्म्स क्या है, बड़ी है नेक्स्ट टर्म से। ठीक है, या हम क्या लिख सकते हैं, an+1 माइनस an, ये क्या हो जाएगा, लेस देन। ठीक है, यानी ये 0 से क्या है, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, मीन्स यहाँ ये माइनस में इससे कम होती जाती है कि लेस देन इक्वल टू 0, तो ये जो हमारा सीक्वेंस होगा ये क्या होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्लियर है ये आपका। अगर कोई भी मोनोटोनिक ये क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्लियर है, इसमें क्या है, अगर डिक्रीजिंग है इन्फिनिटी तक, कहीं जाके ये क्या करेगा, 1/∞ मीन 0 को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंडेड सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पर लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है और अपर बाउंड भी। इस सीक्वेंस का अपर बाउंड क्या है, 1, अपर बाउंड इज इक्वल टू 1 एंड लोअर बाउंड इज इक्वल टू 0, तो ये सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, बाउंडेड। यहां पर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो दो कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए प्लस में यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन को, दोनों चीज में है, तो सीक्वेंस आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्लियर, तो ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड तो है। अब हम इसका लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं कि ये यूनिक है या नहीं। तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, लिमिट इसकी फाइंड आउट करते हैं 1/n, 1/∞ इज इक्वल टू 0, मीन्स ये क्या है, यूनिक लिमिट पॉइंट। तो सीक्वेंस क्या है, इट इज बाउंडेड एज वेल एज ये क्या है, इसमें हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट। अगर ये क्या है, बाउंडेड भी है और यूनिक लिमिट पॉइंट है, तो सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और किसको कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज टू 0, किसको कन्वर्ज करेगा, unique limit point, and value of unique limit point of this sequence is 0, तो किसको कन्वर्ज करेगा, ये 0 को कन्वर्ज करेगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल इज an is equal to 1 plus 1/n। यहां पे हम चेक करते हैं कि सीक्वेंस क्या बाउंडेड है या इसमें लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। सीक्वेंस की वैल्यू क्या है, an is equal to 1 plus 1/n। ठीक है, अगर हम इसकी पहले लिमिट फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 plus 1/n इज इक्वल टू 1/∞ 0, वैल्यू क्या आ गई, 1। मीन्स यहां से तो हमने चेक कर लिया इसकी जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है, यूनिक लिमिट पॉइंट, मीन्स सिंगल वैल्यू। बाउंडेड है या नहीं, बाउंडेड के लिए हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड फाइंड आउट करना होगा। ये क्या होगा, 1 plus 1, वैल्यू क्या आ गई 2, 1 plus 1/2, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है कि जब इन्फिनिटी वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1/∞, 0 मीन्स 1 के इक्वल आ जाएगी। तो ये वैल्यू 2 और कहाँ ये कन्वर्ट किया, 1 पे कन्वर्ट किया। मीन्स अपर बाउंड इज इक्वल टू 2 एंड लोअर बाउंड इज इक्वल टू 1, मीन्स सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है, क्योंकि इसमें अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है और
लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इट इज बाउंडेड, और साथ में क्या है, यूनिक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो ये जो सीक्वेंस है 1 + 1/n कन्वर्जेस टू 1, मीन्स कन्वर्जेंट है और किसको कन्वर्ज करता है, 1 को। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल इज an इज इक्वल टू sin n पाई। क्या है हमारा सीक्वेंस, sin n पाई। sin n पाई, n इज ए नेचुरल नंबर, इसकी वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, sin पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई अप टू so on. sin pi is equal to 0, sin 2 pi, value of sin 2 pi is also 0, यानी sin pi, sin 2 pi, sin 3 pi, sin 4 pi सभी की वैल्यू क्या होगी, 0। मीन्स हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा, 0 0 0 अप टू so on। ये सीक्वेंस कैसा, कांस्टेंट सीक्वेंस व्हेन रेंज इज अ सिंगलटन सेट, यानी रेंज की जो वैल्यू है वो क्या है, एक सिंगल वैल्यू आई है और ये सभी टर्म्स की वैल्यू क्या है, सेम है। तो सेट जो आपका सीक्वेंस है वो क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस। हम एक यहां से है कि कोई भी सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस है तो वो ऑलवेज क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एंड कन्वर्जेस टू दैट वैल्यू। क्या है, जो सभी टर्म्स की वैल्यू है उसको ये कन्वर्ज करेगा, क्योंकि ये सीक्वेंस हमें पता बाउंडेड है, क्योंकि इसमें अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है, वो क्या है, 0। और इसकी आप इसकी लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, वो भी क्या है कि 0। तो सीक्वेंस बाउंडेड भी है, यूनिक लिमिट पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है, तो सीक्वेंस क्या हो गया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्जेस टू 0। क्लियर। नेक्स्ट वन इज an की जो वैल्यू है ये क्या है, -1⁻n। कन्वर्जेंट कब होगा, जब सीक्वेंस बाउंडेड है, यूनिक लिमिट पॉइंट है, ठीक है, यानी एक सिंगल पॉइंट को ये कन्वर्ज करता है। डाइवर्जेंट जब उसमें लिमिट पॉइंट की वैल्यू क्या है, क्या आती है, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, तो वो क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। अगर जब हम लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं उसकी वैल्यू क्या है, मोर देन 1 आती है, तो वो कैसा होगा, ओसिलेट्स करेगा उन 2 या 3 वैल्यूज के बीच में। क्लियर। अगर यहाँ पे वैल्यू है सीक्वेंस, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1⁻n। अब यहां से दो लिमिट हमारी हो जाएंगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि जब ये आपका क्या है, n इज ओड, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। व्हेन n इज इवन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। यहां से हमारी कंडीशन फेल हो जाती है कि कन्वर्जन कब होगा, जब ये यूनिक लिमिट पॉइंट इसमें एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे लिमिट पॉइंट क्या आ गए, जब हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं वैल्यू क्या आ गई, 2, मीन इसके 2 लिमिट पॉइंट है -1 एंड 1, तो ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये डाइवर्जेंट भी नहीं है क्योंकि वैल्यू क्या है, इंफिनिटी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो सीक्वेंस है ये ऑसिलेट्स करेगा बिटवीन -1 एंड 1 के बीच में। ठीक है, कि इसकी वैल्यू क्या है, ओड है तो -1, फिर इवन है तो 1, फिर ओड है तो -1, फिर इवन है तो 1, मींस ये ऑसिलेट करेगा। ठीक है, घूमता रहेगा इनके बीच में। तो यहाँ पे ये क्या है, ऑसिलेट्स बिटवीन -1 एंड 1। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सीक्वेंस an इज इक्वल टू -1⁻n into n। सीक्वेंस की वैल्यू क्या है, -1⁻n into n। यहां पर जब हम लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए क्या है, 2 लिमिट होंगी। ठीक है, जब ये ओड होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -n। जब ये इवन होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, n, क्योंकि -1 की पावर ओड -1⁻ इवन इज +1। तो अगर ये n की वैल्यू ओड है तो वैल्यू इज इक्वल टू -n, इवन है n हमारा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, n। तो यहां से हमारे पास 2 लिमिट आई, -n तो ये ∞, और अगर हमने n लिया तो वैल्यू क्या आ गई, +n, यानी इन्फिनिटी। यहां पर ये फंक्शन आपका क्या है, एक वैल्यू में आई आपकी वैल्यू -∞, दूसरी लिमिट फाइंड आउट की, इसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी।
मीन्स ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में क्या ओसिलेट करेगा इनफाइनाइटली। ये जो है फाइनाइटली ओसिलेट करता है, ये भी ओसिलेट करेगा, क्योंकि इसमें वैल्यू या तो दोनों की माइनस इन्फिनिटी आनी चाहिए थी या क्या है प्लस इन्फिनिटी। अगर वैल्यू क्या है माइनस, दोनों की माइनस इन्फिनिटी आती तो ये क्या होता डाइवर्जेंट। अगर दोनों की प्लस इन्फिनिटी आती तो भी ये क्या होता डाइवर्जेंट। लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू आई है माइनस इन्फिनिटी और दूसरी वैल्यू का प्लस इन्फिनिटी, मीन्स ये इनफाइनाइटली ओसिलेट करेगा बिटवीन दिस एंड दिस। क्लियर है ये आपका? तो ये हमने एग्जांपल लिए कि हमारा फंक्शन कब कन्वर्जेंट होगा, कब डाइवर्जेंट होगा, कब फाइनाइटली ओसिलेट करेगा, कब इनफाइनाइटली ओसिलेट करेगा। क्लियर? अब हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये थ्योरम्स भी कह सकते हैं, थ्योरम्स ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना होता है, बहुत बार ये यूज होती हैं। क्या है आपका कन्वर्जेंट अलजेब्रा? इफ सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू a, अगर कोई सीक्वेंस है an कन्वर्ज करता है a को, मेन सीक्वेंस कैसा कन्वर्जेंट है और किसको कन्वर्ज करता है a को, एंड सीक्वेंस bn कन्वर्जेस टू b, देन अगर दो सीक्वेंस है an किसको कन्वर्ज करता है a को, और bn जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज करता है b को। मींस यहां पर क्या बताया मैंने, अगर an सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करता है a को, मींस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगी a के, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn इज इक्वल टू b। ये है कि अगर an कन्वर्ज करता है मींस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an किसके इक्वल आ जाएगा a के, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn इज इक्वल टू b। देन क्या रिजल्ट है हमारा फर्स्ट, देन सीक्वेंस kan इज कन्वर्जेंट वेयर k इज ए कांस्टेंट नंबर। अगर an सीक्वेंस है वो क्या है a को कन्वर्ट करता है, अगर उस सीक्वेंस को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी सीक्वेंस क्या है कन्वर्जेंट होगा एंड कन्वर्जेस टू ka। क्लियर है कि अगर हमारा an किसको कन्वर्ट करता है, an कन्वर्ट करता है किसको a को, तो अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें kan, उस सीक्वेंस को पूरे सीक्वेंस को क्या है किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो जो सीक्वेंस हमें मिलेगा वो कैसा होगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और किसको कन्वर्ज करेगा, इस लिमिट से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ka को कन्वर्ज करेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज सीक्वेंस an प्लस bn, अगर हम दोनों सीक्वेंस की टर्म्स को कि a1 b1 a2 b2 की n की वैल्यू पुट करते जाए, उसको हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो भी हमारा सीक्वेंस क्या होगा सीक्वेंस an प्लस bn। अगर an और b1 दोनों ही क्या है कन्वर्जेंट है तो an प्लस bn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। क्या होगा ऑल्सो कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में CCT लिख देते हैं, एंड कन्वर्जेस टू a प्लस b, किसको कन्वर्ज करेगा a प्लस b को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अगर इसको प्लस करते हैं तो ये भी क्या होगा कन्वर्जेंट, दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का प्लस हम लेते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस कैसा होगा कन्वर्जेंट, और किसको कन्वर्ज करेगा a प्लस b को ये कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट an माइनस bn,
अगर इनका क्या डिफरेंस लेते हैं, माइनस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू, किसको कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्जेस टू a माइनस बी, जो यूनिट है वो भी क्या माइनस हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट इज सीक्वेंस an अपॉन bn। अगर हम क्या करते हैं, सीक्वेंस उनको डिवाइड करते हैं an अपॉन bn, वेयर कंडीशन क्या है, bn इज नॉट इक्वल टू 0, bn किसके इक्वल होना चाहिए, 0। तो ये भी सीक्वेंस क्या होगा, इज कन्वर्जेंट, और किसको कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस टू a अपॉन b, और यहाँ भी कंडीशन क्या है, b इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर कि an अपॉन bn सीक्वेंस है, तो ये क्या होगा, इसमें कंडीशन है bn इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कैसा सीक्वेंस होगा, कन्वर्जेंट होगा, और ये किसको कन्वर्ज करेगा, लिमिट a अपॉन b को कन्वर्ज करेगा, और इसमें भी कंडीशन है b इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट, अगर मोड an हम लेते हैं, ठीक है, सीक्वेंस क्या है, मोड an, अगर सीक्वेंस an कन्वर्ज करता है तो उसका अगर हम मोड लेते हैं, मोड, ठीक है, उसका सीक्वेंस, तो ये भी क्या होगा, इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू, किसको कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस टू मोड a को, किसको कन्वर्ज करेगा, मोड a को। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं an स्क्वायर, ठीक है, ये सीक्वेंस है हमारा, अगर an कन्वर्ट करता है a को, तो ये भी हमारा क्या होगा, इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू a स्क्वायर। क्लियर। किसको कन्वर्ट करेगा, a स्क्वायर को। नेक्स्ट यहां पे करें, नेक्स्ट 7th पॉइंट, अगर साइन, ठीक है, साइन an है, क्या लिया हमने सीक्वेंस, अगर an क्या है, कन्वर्ट करता है a को, तो साइन an सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट होगा, और किसको कन्वर्ट करेगा, साइन a को, किसको कन्वर्ट करेगा, साइन a को। क्लियर। इफ an इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू a, देन e रेज टू द पावर an, ये भी क्या होगा, सीक्वेंस जो बनेगा, e raised to the power an is also convergent and converges to e raised to the power a. Clear? Next, if sequence an is convergent and converges to a, then log of an, convergent, ये क्या होगा, is also convergent and converges to, किसको कन्वर्ज करेगा, log of a, where an is greater than 0 and a is also greater than 0. क्लियर। तो ये था आपका कि अगर an कन्वर्जेंट है तो साइन a को कन्वर्ज करेगा, e रेज टू द पावर an e को पावर e रेज टू द पावर a को कन्वर्ज करेगा, log ऑफ an किसको कन्वर्ज करेगा, log ऑफ a। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रिजल्ट हम बहुत बार क्वेश्चन में यूज करते हैं। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये सभी आपको क्लियर होंगे। बहुत बार हम क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहते हैं, उनमें सीक्वेंस इस टाइप के आते हैं, चेक करके बताना होता है कि सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है या नहीं। अगर कन्वर्जेंट है, दो चीजें चेक करनी है कि सीक्वेंस हमारा क्या है, बाउंडेड है या नहीं, और साथ में उसमें अगर बाउंडेड है तो उसका यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए, तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। अगर उसकी वैल्यू क्या आती है लिमिट पॉइंट की, इन्फिनिटी, तो डाइवर्जेंट। अगर दो वैल्यू आती है तो वो ऑसिलेट करेगा फाइनाइटली, अगर फाइनाइट वैल्यू है, अगर इनफाइनाइट वैल्यू है तो इनफाइनाइटली ऑसिलेट्स करेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोशी थ्योरम ऑन लिमिट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।